हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स वी। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस, क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पार्ट 2। हमने पार्ट्स 1 में डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में और ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था कि टू मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉपिक्स मोड एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉपिक्स में क्या होता है कि ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और इसलिए ग्रीन प्लांट को प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। और हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है, जैसे वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये चाहिए होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स में होता है और जिससे कि फोटोसिंथेसिस में वो हेल्प करता है। सनलाइट के जो सन की जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करता है, इसमें क्लोरोफिल हेल्प करता है। और हमने फिर स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था कि स्टोमेटा क्या होते हैं। तो जो लीव्स होते हैं उनके लोअर सरफेस में छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनको कि ये देखो, जिनको कि हम कहते हैं स्टोमेटा। और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है जो कि प्लांट को चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और फोटोसिंथेसिस के बाद जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है तो ऑक्सीजन भी यहीं से निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। और एक्टिविटी, यस, एक्टिविटी 1.1 थी। एक्टिविटी मैंने कहा था आप लोगों को कि दूसरे वीडियो में। और जो इसका सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो ये मैंने जो इसके फर्स्ट पार्ट का था वो थोड़ा सा रिवाइज करवाया। अगर किसी ने जो इसकी फर्स्ट पार्ट है वो अगर नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखना, फिर ये वाला देखना। ठीक है, ओके। तो अब हम करते हैं एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में क्या है बेटा कि देखो, हमें ये प्रूव करना है कि जो सनलाइट होती है वो ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम दो पॉटेड प्लांट लेते हैं। पॉटेड प्लांट मतलब दो गमले में, अलग अलग गमले में अलग अलग प्लांट लगा देते हैं और एक को हम क्या करते हैं, डार्क रूम में रख देते हैं। और उसके बाद 72 आवर्स के लिए, 72 घंटे के लिए, और फिर हम दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे को हम ऐसे ही बाहर रखते हैं। ठीक है, सनलाइट में रखते हैं। तो उनमें से क्या, हम अब जब 72 घंटे बीत जाते हैं, मतलब 3 से 4 दिन जब बीत जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको देखते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। अच्छा, आयोडीन टेस्ट हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जब हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट और प्रोटीन और फैट्स का टेस्ट पढ़ा था तो उसमें हमने आयोडीन स्टार्च का टेस्ट पढ़ा था, जिसमें कि हम अगर किसी भी फूड में अगर स्टार्च होता है और हम उसमें आयोडीन डालते हैं तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। तो इसी तरह से हम आयोडीन से टेस्ट करेंगे कि स्टार्च, क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस बनने के बाद स्टार्च बनता है। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सब से जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या बनता है, स्टार्च और ऑक्सीजन। तो अब हमें तो ये प्रूव करना है कि सनलाइट ज़रूरी होती है, तो सनलाइट अगर होगा तो ही स्टार्च बनेगा। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है। तो हमने जिस गमले को हमने डार्क रूम में रखा था 3 से 4 दिन के लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनकी पत्तियों को ले लेते हैं और उसमें उसको टेस्ट ट्यूब में, फिर उसको बॉयल करते हैं और टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। तो जब हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं ना तो वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होता, इसका मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। और ऐसे ही जो गमले हमने बाहर रखे थे उसकी पत्तियों को भी हम इसी तरह से करते हैं, बॉयल करते हैं, फिर उसको टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसको धो के फिर उसमें वाटर डाल के जब हम उसमें डालते हैं आयोडीन तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। इसका मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो मतलब जो गमला हमने बाहर रखा था, क्योंकि उसको सनलाइट मिली, सन की एनर्जी मिली, तो उसमें स्टार्च बना। ठीक है, तो सन की एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, अब हम देखो, लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। कुछ जो लीव्स ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, फिर भी उनमें क्लोरोफिल होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें पैचेस बने होते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, तो इसमें येलो भी है, ग्रीन भी है। तो जहाँ जहाँ पे
ग्रीन कलर होता है ना, जैसे कहीं आपने क्रोटन का देखा होगा प्लांट कि उसमें वाइट भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, तो जो वाइट पोर्शन है या जो येलो पोर्शन है, जो पर्पल पोर्शन है, वहाँ नहीं, जो ग्रीन कलर का पोर्शन होता है तो वहाँ पे क्लोरोफिल होता है और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं लीव्स, जैसे लार्ज अमाउंट में उनमें ग्रीन, रेड कलर, ब्राउन कलर, अदर पिगमेंट होते हैं, मास्क द ग्रीन कलर। वो क्या करते हैं, ग्रीन कलर को ऊपर से कवर कर लेते हैं और उसके ऊपर होता है वो दूसरा कलर, तो इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि कहीं पे कुछ स्लिमी पैचेज, जिसे हम कहते हैं वाटर बॉडीज़ के पास, जहाँ पे कि रुका हुआ पानी होता है, स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़, जहाँ पे कि रुका हुआ पानी हो, जैसे तालाब वगैरह आपने या नालियों के किनारे बारिश के सीजन में देखा होगा ग्रीन कलर की, जिसको हम कहते हैं काई, वो उग जाती है, तो उसे हम कहते हैं एल्गा। ठीक है। उसे हम एल्गा कहते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन कलर का क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, और इसमें क्लोरोफिल होता है इसका मतलब ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। ठीक है। अच्छा, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, ये तो हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ लिया था। अब हम इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है। तो हमने देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्लांट होते हैं उनमें दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। एक तो ऑटोट्रॉपिक, एक होता है उसमें ऑटोट्रॉपिक्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक्स। तो एक हुआ ऑटोट्रॉफिक, ये कौन करता है, ग्रीन प्लांट। कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक्स। हेट्रोट्रॉपिक्स में क्या होते हैं, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। तो हेट्रोट्रॉपिक्स मोड कौन कौन से होते हैं, ये भी बहुत तरह के होते हैं। हम्म। ओके। हेट्रोट्रॉपिक्स में क्या क्या होते हैं, एक तो होता है पैरासाइट्स। ठीक है। पैरासाइट्स, हेट्रोट्रॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, पैरासाइट्स। देखो, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है तो आप इसको याद करोगे। हेट्रोट्रॉपिक्स में कौन कौन से होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स के भी पार्ट होते हैं, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक्स का मतलब दूसरे पे डिपेंड होना, तो दूसरे से हम अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से लेते हैं। एक होते हैं पैरासाइट्स, फिर होते हैं सैप्रोफाइट। ठीक है। फिर होते हैं पैरासाइट, सैप्रोफाइट्स, और एक होते हैं सिम्बायोटिक। तो हम ये सब के बारे में अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारा मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये याद रख लेना ज़रूरी है कि प्लांट में 2 तरह से न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रॉपिक्स एंड हेट्रोट्रॉपिक्स। और हेट्रोट्रॉपिक्स में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स एंड सिम्बायोटिक। ठीक है। हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, और कुछ होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, देखो कि जो प्लांट होते हैं ना, जैसे कसकटा, अमरबेल, ये देखो, आप ये देख पा रहे होगे, ये येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर की ट्री में ये लिपटी हुई है, ये तो ये बेल होती है, उसको हम अमरबेल भी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें आप देखो, कसकटा, अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट किसको कहते हैं, जिसमें कि ये जिस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है। जैसे जो मेहमान होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके घर आते हैं और आप सब कुछ प्रिपेयर करते हो और वो लेते हैं ना न्यूट्रिशन, वो कुछ खुद कुछ नहीं करते हैं और आप सारा कुछ करके देते हो उनको, फिर वो जो भी है अपना खाते हैं। तो इसी तरह से प्लांट्स में भी क्या होता है, जो
पैरासाइट्स होते हैं, जो कसकटा होते हैं, जो कसकटा, अमरबेल, इनका ये क्यों नहीं अपना फूड प्रिपेयर करती? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये दूसरे प्लांट, जिस भी प्लांट में ये रहती है उसको हम कहते हैं होस्ट प्लांट, उससे ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो कसकटा आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि कसकटा कौन सा है, तो ये पैरासिटिक प्लांट है। या आपसे पूछा जाएगा कि एग्जाम्पल बताओ पैरासिटिक का, तो आप कसकटा बोलोगे, या कसकटा या अमरबेल एक ही है, दोनों चीज़ें एक ही प्लांट को बोलते हैं। ठीक है, तो और जब वो जो होस्ट प्लांट होते हैं, जब वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो उनसे ये न्यूट्रिशन ले लेते हैं। तो कसकटा को पैरासाइट्स बोलते हैं। आर वी एन अदर एनिमल ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स? देखो, क्या हम या फिर जो दूसरे एनिमल हैं वो भी क्या पैरासाइट्स होते हैं? तो यस, पैरासाइट्स, दूसरे एनिमल भी पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन हम पूरी तरीके से यस, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। ये हमने पैरासाइट्स देख लिया कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। अब आप आगे पढ़ोगे, दूसरा होता है आपकी बुक में, यस, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, अच्छा, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, जैसे ये आप देख पा रहे होगे, ये इसे बोलते हैं पिचर प्लांट। ठीक है, पिचर प्लांट, तो या वीनस फ्लाई ट्रैप, ऐसे बहुत से नाम होते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम्पल में कि एग्जाम्पल बताइए इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो पिचर प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सब इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। ये कैसे लेते हैं? देखो, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो येस, ऑफ कोर्स करते हैं, और वो ग्रीन कलर के होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। पर आप लोग ये सोच रहे होगे कि अगर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फिर वो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? ठीक है, तो वो इंसेक्ट को इसलिए खाते हैं क्योंकि वो ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे कि नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, मतलब नाइट्रोजन की कमी होती है उस मिट्टी में। तो अपनी उस कमी को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है? अब जैसे देखो, ये पिचर प्लांट ये किस तरह का है? ये इसकी ये देखो, ये पिचर प्लांट है। ठीक है, अब इसके अंदर, जैसे ये जग के तरह का है ना, तो इसके अंदर जेली के तरह का सब्सटेंस होता है, और ये इसका ढक्कन टाइप का, जिसे हम लीड कहते हैं। तो इंसेक्ट आती है, सपोज यहाँ आई, जैसे यहाँ पे आई इसमें, और ये ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है, और फिर वो इंसेक्ट को इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ताकि इनकी जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो जाए, इसीलिए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे, अच्छा, आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? अच्छा, आपने देखा होगा कभी मशरूम, आपने देखा होगा आपकी मम्मा मशरूम लेके आती है, मशरूम बनाती है, तो वो किस कलर के होते हैं? वो वाइट कलर के होते हैं। फ्लपी अम्ब्रेला के तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये देखो। ठीक है, मशरूम की सब्जी भी बनती है। ठीक है, तो मशरूम क्या होता है? क्योंकि वो वाइट कलर का होता है, ये भी एक प्लांट होता है, और रेनी सीजन में होता है, ये वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो वाइट कलर का होता है इसलिए ये, अब इसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है, तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। ये तो मैंने मशरूम का एग्जांपल दिया। फंगाई, फंगाई प्लांट की एक स्पीसीज होती है। हम लोग 8th क्लास में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। बस अभी आप लोगों को इतना समझ लो कि जो फंगाई होते हैं, मशरूम भी एक तरह का फंगाई है, तो उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो वाइट कलर के होते हैं। तो वो अपना फूड तो खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो उनको कहाँ से मिलता है खाना भाई? तो वो क्या करते हैं कि जो भी सड़े गले चीज़ होते हैं, जहाँ पे वो ग्रो होते हैं, वहाँ पे डेड प्लांट, एनिमल जो कि मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उनसे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसको कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसे हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो मशरूम भी एक सेप्रोट्रॉप्स है, यानी कि फंगाई भी एक सेप्रोट्रॉप्स है। अच्छा, फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लॉथ्स, इन सब में भी हो जाता है, या अदर आर्टिकल, जिसको कि हम, ऐसा नहीं कि सारे ही अचार में ये ग्रो हो जाता है, ये सारे ही लेदर में नहीं, जिसमें कि जैसे हम जो अचार कहते हैं ना, खराब हो गया कभी, उसमें वाइट कलर की, जिसको हिंदी में कहते हैं फफूंद, ठीक है, वो लग जाना, वो फंगाई होता है।
तो उनको अगर मॉइस्चर मिलता, अगर वाटर मिल गया, इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके घर में आपकी मम्मी या दादी नानी जो भी अगर अचार बनाती है तो उसको धूप में रखती है ताकि वो उसमें से मॉइस्चर निकल जाए, उसके पानी निकल जाए। अगर उसमें पानी रह गया तो उसमें फंगाई ग्रो हो जाता है और फिर वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, ओके। तो इतना आप लोगों को आई थिंक समझ आ गया होगा। तो फंगाई, अब अभी इसके लिए देखो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2। इसके लिए क्या करते हैं, एक ब्रेड के पीस लेते हैं, उसको हम गीला कर देते हैं और उसको 2 से 3 दिन के लिए ऐसे ढक के छोड़ दो किसी गर्म जगह पे। तो आप बाद में देखोगे उसमें ग्रीन कलर के पैचेज से हो गए हैं। ठीक है, तो वो ग्रीन कलर के पैचेस क्या होते हैं, ये देखो, ये ग्रीन कलर के पैचेस क्या होते हैं, ये इस तरह से। तो ये फंगाई ग्रो हो जाते हैं, जब हम इसको उसमें देखते हैं ना माइक्रोस्कोप में, तो ये दिखते हैं, फिर ये होते हैं फंगाई। तो ये अपना फूड कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, जो कहाँ से लेते हैं न्यूट्रिशन, जो सड़े गले डेड प्लांट एंड एनिमल्स जो होते हैं सॉइल में, उनसे ये अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। ओके, तो हमने हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने क्या क्या पढ़ा, पैरासाइट्स पढ़ा, इंसेक्टिवोरस प्लांट पढ़ा, सेप्रोफाइटिक पढ़ा। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे सिम्बायोसिस। ठीक है, सिम्बायोसिस क्या होता है कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं, दो जने, जैसे कि फंगाई और एल्गा। जैसे एल्गा अभी हमने डिस्कस किया था कि एल्गा क्या होता है, कि एल्गा जो ग्रीन कलर के होते हैं, जहाँ के वाटर बॉडीज़ होते हैं, जहाँ पे रुका हुआ पानी होता है, स्टैग्नेंट वाटर, वहाँ पे एल्गा ग्रो हो जाता है। तो एल्गा और फंगाई जहाँ एक साथ रहते हैं उसको हम कहते हैं लाइकेन्स। ठीक है, लाइकेन्स में एल्गा और फंगाई एक साथ रहते हैं। जो एल्गा होते हैं उनमें तो क्लोरोफिल होता है और जो फंगाई होता है उनमें नहीं होता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, सिम्बायोसिस में, कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे एल्गा में क्लोरोफिल होता है तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो फंगाई होता है उन वो तो ग्रीन कलर का नहीं होता है, तो वो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं, फंगाई वाटर एंड मिनरल वो एल्गा को देते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। उसके बाद एल्गा फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करता है, फिर वो फूड वो फंगाई को भी दे देता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को, जैसे आप लोग भी कभी करते होगे ना अपने फ्रेंड के साथ कि आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपका ये काम कर दूंगी, तो उसी तरह से ये दोनों भी करते हैं। ठीक है, तो ये अब हमने हेट्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन सारा पढ़ लिया, वो सारा समझ आ गया। कितने तरह के होते हैं, पैरासाइट्स जैसे कसकटा, अमरबेल जो होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, सेप्रोफाइट्स जो डेड प्लांट एंड एनिमल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं जैसे मशरूम, और इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है, ताकि वो उनकी नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाए। और सिम्बायोटिक में क्या होता है, जैसे दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, जैसे लाइकेन में अल्गा और फंगाई एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिस्ड इन द सॉइल। रेप्लेनिस्ट का मतलब क्या होता है, कि फिर से वापस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, देखो प्लांट तो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अब सॉइल में वो फिर से वापस कैसे आते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर या फर्टिलाइज़र डालते हैं फील्ड में, और उसके बाद क्या करते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स सॉइल से, सो द अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन। अब जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होता जाता है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, तो अब वो कहाँ से आए फिर से। तो ऐसे तो एक बहुत सा हम जब प्लांट ग्रो करते रहेंगे तो ऐसे तो एक दिन आएगा कि जब उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे, तो वो वापस उसमें कैसे आना, जो भी जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें, तो ये कहाँ से आता है, वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी। अब उसके बाद ताकि वो हमारे सारे रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके, तो जो क्रॉप प्लांट होते हैं वो लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत सारे नाइट्रोजन को। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन गैस तो एयर में बहुत सारा है, लेकिन प्लांट तो डायरेक्टली नहीं लेते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी कि जो प्लांट्स के रूट में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे राइजोबियम एक बैक्टीरिया का नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी भी और 8th क्लास में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि रूट जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जैसे कि
बीन्स, सोयाबीन, मूंग, जो भी पल्सेस हैं, दालें, उनके जो रूट्स होते हैं ना, उसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है ना, क्योंकि प्लांट तो डायरेक्ट नाइट्रोजन ले नहीं सकते हैं, तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया उस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को चेंज कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में, और फिर प्लांट्स के रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, कि राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट को, और फिर इनको भी न्यूट्रिशन मिलता है राइजोबियम को, तो ये भी सिम्बायोटिक है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और नाइट्रोजन के यूज़ को इस तरह से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, वो प्लांट सॉइल में इस तरह से वापस होती रहती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया, इनको हम हेट्रोट्रॉप्स। अच्छा, all animals are categorized as heterotrophs since they depend on plant and other animal. Can we say that insectivorous are plants are partial heterotrophs? Yes, हम कह सकते हैं insectivorous plant partial heterotrophs है, क्योंकि वो अपना फूड तो खुद प्रिपेयर करते हैं, वो पूरी तरह से थोड़ी हैं हेट्रोट्रॉप्स, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और सिर्फ नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए वो इंसेक्ट को खाते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, कीवर्ड्स, ऑटोट्रॉपिक्स, क्लोरोफिल, हेट्रोट्रॉप्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स, फोटोसिंथेसिस, सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉफिक्स एंड स्टोमेटा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आप लोग वीडियो एक बार देखने के बाद, अच्छी तरह से देखने के बाद, आप फिर से बुक्स को भी पढ़ा करो, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो हमने इसमें क्या क्या सीखा, इस पूरे चैप्टर में 2 वीडियोस हैं इस चैप्टर के, कि ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। सारे ऑर्गेनिज्म फूड चाहिए, और क्यों, क्योंकि उस एनर्जी के लिए और ग्रोथ के लिए। ग्रीन प्लांट वो क्या करते हैं, सिंथेसिस फूड फॉर देम सेल्फ, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, कैसे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। उनमें से क्या होता है, जैसे पैरासाइट, तो कसकटा उनको पैरासाइट्स होते हैं, वो अपने होस्ट प्लांट से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, ओके। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। ठीक है, ये चीज़ें चाहिए होती है। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये है आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मतलब कि फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन बनता है, जिसको कि हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब है सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स। कैसे, कौन करता है, तो लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस, ये कौन यूटिलाइज करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए। अच्छा, मेनी फंगाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, उनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स, जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। कुछ प्लांट्स और एनिमल ऐसे होते हैं जो डिपेंड होते हैं दूसरों पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, सॉरी, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। तो आई थिंक ये अब आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, आपको जो भी आपके डाउट्स हो या आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।